Good morning everybody, that's Bharti once again. मैंने जो आज टॉपिक सिलेक्ट किया है वो आपके सजेशंस के मुताबिक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन विच इज़ कमिंग अप टू मच इन वुमेन इन दिस पैंडमिक पीरियड. और ये एंग्जाइटी डिप्रेशन सिर्फ उनके वेट और लुक्स के कारण जो ज़्यादा आ रहा है. तो अभी मैं आपको एक बहुत सिंपल सी थेरेपी बताऊंगी जिससे आप वो कहते हैं अपने वेट को कंसिस्टेंटली कैसे मेंटेन कर पाएंगे. पर उससे पहले मैं आपको कुछ बातें समझाती हूँ जो आप बहुत ध्यान से सुनिए. फोकस ऑन every word of this lesson, and preferably I would advise that you listen to this audio clip before sleeping at night, because 90% of your mind retains more. और आप बहुत रिलैक्स्ड मोड में होते हैं तो आप इसको ज़रूर सुनिए so that it goes in your long term memory. सबसे पहले, how much ever educated, knowledgeable or experienced you may be, always remain humble, grounded, and you learn to listen to the other person, because when you are listening, you are in a learning mode, and when you are just talking, you are in a stagnant mode. तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि भले आपको कई बार थोड़ा चिड़चिड़ापन हो या आप गुस्से में भी हो, तो आप दूसरे इंसान को उसके पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर सुनिए. गिव एन एक्टिव हियरिंग टू व्हाट द अदर पर्सन वांट्स टू से. एक जो हम गलतियाँ अक्सर औरतें करती हैं, ये मैंने बहुत कॉमन कंप्लेन अपने हर पेशेंट में देखी है, दैट इज़ वो हर टाइम एक ना सही समय की इंतज़ार करती हैं. ये बहुत बहुत बड़ी गलती करते हैं आप. You are always waiting for the right moment to accomplish anything. Let me tell you that right moment will never ever come in your life, because I can very well understand that being a woman, you have various roles to play. पहले आप, you are a daughter, then you are a mother, then you are a wife, then you are a mother, then you are a daughter-in-law, granddaughter. The story is never ending. तो आप पे जिम्मेदारियाँ आती ही रहेंगी. So waiting for the right moment, I don't agree. That's not a good idea. This is the moment, so you just have to start it. So you don't have to be a perfectionist. Get up and just start doing few things that you really want to do. आप कभी कोई चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो never blame others for your shortcomings. हमेशा याद रखिए, भगवान ने आपको सबसे डिफ़िकल्ट रोल इसलिए दिया है बिकॉज़ यू आर द बेस्ट एक्ट्रेस. सो ये आप में कैपेबिलिटी है कि आप मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकती हैं. आप सब कुछ संभाल कर आगे बढ़ सकती हैं. बट हम कुछ गलतियां कर देते हैं जहाँ पे यूजुअली जो वुमेन है वो एक औरत ये सोचती है कि अगर मैंने अपने पे ज़्यादा समय बिता दिया या अपनी हेल्थ पे या अपनी खुशियों पे, तो उसको एक अजीब सा गिल्ट होता है, बिकॉज एवरी टाइम शी गिव्स प्रायोरिटी टू अदर्स. यहाँ आप बहुत बहुत बड़ी गलती करती हैं. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर that whatever you have inside, you are going to share it with others. तो अपनी खुशियों को इस कदर भी मत मारिए कि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा इसी चीज़ के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण, अपने ही सैक्रिफाइस के कारण डिप्रेशन होने लग जाए, एंड यू कंसिडर योर सेल्फ लाइक यू डेवलप कॉम्प्लेक्सेस एंड अ फेलियर. सो आप ये गलती
मत करिए. You be a strong woman so that your daughter will look up to you as a role model and your son knows what to look in a woman when he is a man. So मुझे मालूम है आप पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत परेशानियां होती हैं, पर फिर भी हम लोग I am always there with you and we are going to start right away with few things. अभी पेशेंट्स का कंप्लेन है कि मैम हम बहुत यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, जुम्बा क्लासेस, योगा, एरोबिक्स, डाइट सब कुछ फॉलो करते हैं, पर कुछ देर के बाद वी आर बैक टू स्क्वायर वन. जहाँ हमारा वेट होता है वहीं हम वापस आ जाते हैं, या हमारे अंदर वो इच्छा ही नहीं होती है. तो इस चीज़ के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी थेरेपी बताती हूँ. आई मे नॉट बी एज नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस लाइक अदर फिटनेस ट्रेनर्स, बट from psychological point of view this therapy works wonders because इस therapy से आपके anxiety levels नीचे जाएंगे and you will be able to maintain consistency. All you have to do is आप अपना कोई मैथ्स रखिए रूम में and you have to do this exercise 5 times in a day. I know, जैसे मैंने पहले बताया था, बी अ पेशेंट लिसनर, घबराइए मत. यू हैव टू, अब आप बोलेंगे मैम 1 घंटा तो मिलता नहीं, आप 5 बार बोल रहे हो. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम डिवाइडिंग योर टाइमिंग. 5 बार आपको दिन में देना है 10-10 मिनट. हाँ, सो आप शीशे के आगे खड़े होके अपने मैट पे ब्रिस्क मार्चिंग करेंगे, जैसे हम स्कूल के दिनों में करते थे, मार्च पास्ट. हाँ, ये हाथ ऊपर करके एंड पैर ऊपर करके. दिस इज़ समथिंग वेरी सिंपल फॉर women. So I know you might be having various kinds, some of you might be having back problem, knee problems and thing, but this therapy works wonders for everybody. इससे क्या होता है, आपके कई बार आपको आपका मन बहुत चाहता है पर आप वो कर नहीं पाते हो. लगता है अभी काम करके आप थक जाते हो एंड देन यू डोंट वांट टू गो फॉर अ वॉक, फिर आप बहाना लगाते हो. नहीं तो आप क्या गलती करते हो कि कोई आपने वीडियो देखा तो आप बिल्कुल चार्ज्ड अप हो जाते हो, या किसी फ्रेंड ने आपको फ़ोन कॉल कर दिया तो आप अगले दिन लंबी सी वॉक पे जाते हो एंड ओ यू एक्सरसाइज फॉर नियरली अ आवर रिगरस वर्कआउट. बस उसके बाद आपका वेयर एंड टेयर एंड यू गेट सो टायर्ड दैट यू नो यू leave it for about 10-15 days and the consistency is broken and you are back to square one. So ये जो एटीट्यूड है ये मैंने अक्सर पेशेंट्स में ऑब्ज़र्व किया है कि दे हैव ऑल द नॉलेज, पर सब कुछ होते हुए भी दे आर नॉट मोटिवेटेड टू डू इट. सो अब आपने क्या करना है, मार्चिंग करनी है. मार्चिंग के वक्त आप मल्टीटास्किंग में तो वैसे ही बहुत अच्छी हैं, तो आपको कुछ पॉजिटिव ऑडियो क्लिप सुनना है. अगर नहीं होता है तो यू कैन इवन पुट सम पेपी music, like you know, a good music which makes you feel happy, and you are going to do your marching nicely, rigorous marching for 10 minutes. अब आप इस चीज़ को 10 मिनट से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएंगे. अब यहाँ आपको गलती नहीं करनी. अगर आपको मज़ा भी आ रहा है तो आप 10 का सीधा 25 या 20 या आधा घंटा नहीं करेंगे, बिकॉज हियर देन व्हाट हैपन्स, आपको नेक्स्ट दिन करने में ये थेरेपी मुश्किल होगी. सो इफ़ आई हैव टोल्ड यू 10, सो यू कैन इंक्रीज इट टू 15, नॉट मोर दैन दैट. We will be slow but consistent. Here, consistent. I want consistency over here. सो आप इसको 5 बार करेंगे. 5 बार करने के बाद जब आप 10 मिनट अपनी रिगरस मार्चिंग कर लेते हैं तो आपको थकावट होती है, आप बैठ जाइए या लेट जाइए और कोई प्यारा सा गाना सुन लीजिए. यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड. आपका रेस्ट भी हो जाएगा. आप
के आपका एंजाइटी लेवल भी नीचे चला जाएगा. योर the stress hormones will be balanced. There will be a feel good factor and your metabolism will be in its place. It's a beautiful therapy when you start doing with a lot of consistency. Now you have to continue doing this for about a month's time. उसके बाद आपको एक बार वो कहते हैं ना गाड़ी शुरू हो गई एंड आप उसके बाद फिर यू कैन डू थिंग्स, यू कैन डू द फ्लक्चुएशंस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. फिर आप धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं. पर आई गारंटी यू आपको इतनी आदत पड़ जाएगी इसकी कि यू आर गोइंग टू रियली एन्जॉय डूइंग दिस. और इसमें क्या है, आपको नीचे नहीं जाना, आपको कहीं बाहर नहीं जाना. जो लोग सम वुमेन हु आर वेरी टाइड अप इन द हाउस, आप ये घर पे कर सकते हैं. सो आपको वो 5 बार दिन में टाइम ज़रूर निकालना है. फुल फोर्स के साथ आपको ये करना है. अगर आपसे ये नहीं भी होता है, आप 5 बार अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं, तो रात को सोने से पहले यू आर गोइंग टू से इट अलाउड that you are going to do this exercise the next day 5 times for 10 minutes and you repeat this affirmation for about 11 times. आप ये करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. Very simple therapy. So now I want no excuses at all. You can do it. Because you are a very very strong person. आप ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े काम कर लेते हो, पूरे घर को संभालते हो, फैमिली को संभालते हो, तो डोंट यू थिंक अब अपने आप को भी कंसिस्टेंसी के साथ संभालना बहुत ज़रूरी है. हाँ, एंड इवन इफ़ यू हैव किड्स जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज टेक अ गुड बेल्ट, tie the baby at your back and do your marching. This is an example जो मैं आपको अपनी experience से बता रही हूँ कि when there would be I would have very busy hours in the hospital. So कभी कभी होता था कि एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल रहा है, तो I would even try my baby on my back and do this therapy. So this is a beautiful technique. You start using it and you see the difference. So thank you so much. Stay safe and strong.